सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम कविता का रसास्वादन करते हैं। कविता का शीर्षक है समय। इस कविता के रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज भ्राता सियाराम शरण गुप्त हैं। कवि ने कविता समय के माध्यम से समय के महत्व को समझाया है। कवि कहते हैं कि प्रमाद, आलस्य आदि का त्याग कर समय पर प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। प्रत्येक क्षण के महत्व को समझना चाहिए। आइए हम कविता प्रारंभ करते हैं। अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। कवि गुप्त जी कहते हैं कि अभी समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अर्थात जो बीत गया समय है उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब भी समय शेष बचा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो समय हमारे पास है हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। बीते हुए समय के लिए दुखी होने की बजाय आने वाले समय में हमें क्या करना है इस पर चिंतन करना चाहिए। देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। सुयोग, अच्छा अवसर तुम्हारे पास हैं। तुम इस समय का सदुपयोग कर सकते हो। करना है जो कुछ काम उसी में चित्त लगा दो। कवि कहते हैं कि जो करणीय हैं, जो कार्य करने योग्य हैं, अर्थात जो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसमें अपना मन लगा दो। आत्मा पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। कवि कहता है कि कोई भी कार्य कर पाऊंगा या नहीं इस प्रकार के संदेह के बीच ना झूलकर स्वयं की आत्मा पर विश्वास करते हुए करने कार्य को पूरा करना चाहिए। पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा? होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? भूलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। कवि कहता है पूर्ण तुम्हारा मनोभीष्ट क्या कभी न होगा, कि जो तुम्हारा मनोभीष्ट है, जो इच्छित हैं, क्या वह कभी पूरा नहीं होगा? अर्थात अवश्य पूरा होगा। जो तुम्हारे मन की इच्छा है, यदि तुम समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करते हो तो वह इच्छा जरूर पूरी होगी। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी न होगा। कवि कहता है आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों, इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है। यदि कोई काम अभी करोगे तो अभी ही होगा। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी नहीं होगा। जो कल परसों पर टालते हैं उनके काम पूरे नहीं होते हैं। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को? कवि प्रश्न करता है कि तुम किस स्वप्न को देख रहे हो कि कब श्रेष्ठ समय आएगा, अच्छा समय आएगा, अच्छा अवसर मिलेगा, तब मैं काम करूँगा और दुनिया में नाम कमाऊँगा। तुम किस सपने को देख रहे हो? क्योंकि कवि कहता है समय का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जो आज करना है उसे अभी कर लीजिए। घुलते हो यूं हाय स्वयं ही क्यों अपने को। क्यों स्वयं को घुला रहे हो, दुखी कर रहे हो? क्यों अच्छे समय के इंतजार में वर्तमान समय को नष्ट कर रहे हो? कवि गुप्त जी समय के महत्व को समझकर अवसर की तलाश या इंतजार न करने के लिए नहीं कहते। वे कहते हैं आज और अभी का समय ही श्रेष्ठ है, वर्तमान ही श्रेष्ठ है। इसी में करने योग्य कार्य को कर लेना चाहिए। आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, देखा जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। कवि कहते हैं कि जो समय बीत गया है और जो चला जा रहा है, बीतता जा रहा है, क्या कभी वह लौटकर पुनः मिलेगा, पुनः आएगा? नहीं आ सकता है। देखो तुम्हारा जीवन समय के बीतने के साथ ही व्यर्थ चला जा रहा है। जीवन के साथ, समय के साथ जीवन समाप्त होता चला जा रहा है। क्षण क्षण से ही जीवन बना है और वह जीवन व्यतीत होता जा रहा है।
तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, वीर पुरुषों की भांति पुरुषार्थ करो और खड़े हो जाओ, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी समय है कि संसार के बीच कुछ अच्छे कार्य करो और स्वयं के जीवन को सफल बना लो, बड़े हो जाओ, जग में नाम कमाओ। कवि कहते हैं समय का सदुपयोग करो। समय वही जो वर्तमान है, उस प्रत्येक क्षण के महत्व को समझकर आगे बढ़ो।